गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, लाइव क्लास में कुछ दिक्कत होने के कारण आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज से जो क्लास होगा आपका वो कंस्ट्रक्शन को लेकर के होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सेफ्टी का क्या रोल है, क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का बेसिक फिलॉसफी क्या था? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज नॉट ओनली एन ओल्डेस्ट इंडस्ट्री बट आल्सो द लार्जेस्ट वन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है, ये सबसे पुरानी एक्टिविटी है। सबसे पुरानी एक्टिविटी होने के साथ साथ ये दुनिया के, इस वर्ल्ड के कई हिस्सों में, दुनिया के कई हिस्सों में सबसे बड़ा उद्योग भी है। इट स्टार्टेड विथ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। इसकी जो शुरुआत हुई थी आदमी के, जो ह्यूमंस हैं उनकी जो बेसिक आवश्यकता थी, शुरुआत में जो इनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत जो थी, इंसान की जो बेसिक नीड्स थी, शुरुआत में इंसान की बेसिक नीड्स क्या थी? उसको रहने के लिए मकान हो, उसको रहने के लिए कोई आश्रय हो, तो उस आश्रय का वो क्या करेगा? निर्माण करेगा, नींव रखेगा। जब उसकी वो निर्माण करेगा तो कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा कि नहीं होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। तो जो शुरुआती इसकी बेसिक, जो ह्यूमंस की बेसिक नीडें थी, उसका घर बनाने के लिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय बढ़ने के साथ साथ इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गईं, इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या आबादी बढ़ने लगा। जब आबादी बढ़ने लगा तो और ज़्यादा बिल्डिंगों का निर्माण किया जाने लगा। जब आबादी बढ़ रहा है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो लोगों को रोज़गार भी चाहिए। लोगों को रोज़गार देने के लिए जो कमर्शियल बिल्डिंग थे उनका निर्माण होने लगा, दुकान खुलने लगे, ऑफिस बनने लगा, फैक्ट्रियां लगने लगी, लोगों को आवागमन के लिए सड़क का निर्माण होने लगा। जहां नदियां हैं, नदियों पर पुल बनने लगा, बांध बनाए जाने लगे, रेलवे की व्यवस्था दी गई, विद्युत संचरण लाइनों, संचार लाइनों, टावर, स्तंभ, चिमनियाँ, तेल और गैस प्रतिष्ठानों के साथ साथ हवाई क्षेत्र में और एग्जावेशन, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन, लिफ्टें, कई प्रकार के पानी के अंदर, धरती के अंदर, धरती के ऊपर बहुत सारे कामों और खुदाइयों का, या जो पहले से मकान बने हुए हैं, जो चीज़ें पहले से बिल्डअप हैं, उनका जीर्णोद्धार, उनका मरम्मत होना। और कोई चीज़ बहुत पुरानी हो गई है उसको ध्वस्त करना, उसको नेस्तनाबूद करना और उसकी जगह पर नई चीज़ों का निर्माण करना। ये इंसान की ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरतें उसकी बढ़ने लगी तो ये सारे काम होने लगे। ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? सब ये सारे के सारे काम कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी चीज़ का निर्माण हुआ वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे बांध का निर्माण हो, इन सब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इंसान की ज़रूरतें क्या हो गई? बढ़ती गई। उनकी ज़रूरतों की आपूर्ति कराने के लिए एक कंस्ट्रक्शन का काम क्या हो गया? बढ़ने लगा। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो उनकी आवश्यकताएं थी लगातार बढ़ रही थी, उनकी आपूर्ति के लिए, या उनके जो उनका जो ज़रूरत था वो लगातार उसमें वृद्धि हो रहा था, विस्तार हो रहा था, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का विकास होना संभव था।
ज़रूरत बन गई इंसान की। हम बता दें, अगर हमारे देश में हम बात करें तो हमारा जो कंट्री है वो कैसा है, एग्रीकल्चर वाला है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ अब इस समय में कृषि के बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे देश का सबसे बड़ा दूसरा रोजगार है। कंस्ट्रक्शन हमारे देश का सबसे बड़ा दूसरा रोजगार है, जो हमें आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाता है, जो हमें आर्थिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है। अगर जो एग्जावेशन और फाउंडेशन को भी इसके अंतर्गत हम रख लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो यह सभी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उन औद्योगिक गतिविधियों में सबसे बड़ी हो जाती है। अब जो ये गतिविधियां हो रही हैं, इनकी गतिविधियों को, इनकी वर्किंग पोजीशन को, वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाने का जो बुनियादी फ़िलॉसफ़ी ऑफ सेफ्टी है, सेफ्टी का जो बुनियादी फ़िलॉसफ़ी है, ये समझना चाहिए। अब मान लीजिए, तो अगर हमें सेफ्टी का बुनियादी पॉलिसी नहीं पता होगा, फ़िलॉसफ़ी नहीं पता होगा, तो तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। इनकी सहायता से, सेफ्टी फ़िलॉसफ़ी की सहायता से हम दुर्घटनाओं को रोक नहीं देंगे, लेकिन कुछ हद तक हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। हम एक कोशिश करेंगे, अगर हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम पालन करते हैं, तो जो हमारा हैज़ार्डस है, जो हमारा एक्सीडेंट है, जो खतरा है, खतरे से जो नुकसान होने वाला है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी फॉलो करेंगे तो ये जो दुर्घटना की उच्च आवृत्ति होगी, जिससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना होगी, उसकी गंभीरता को रोकने में ये योगदान देता है। जो हमारा सेफ्टी रूल्स है, कानून द्वारा कम संरक्षित होता है, गतिशील है और सभी स्तरों पर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। खतरों को तो हम कंप्लीट तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुरक्षा सावधानियों के माध्यम से उन्हें हम कम कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कम किया जा सकता है अगर हम कुछ सुरक्षा सावधानियां अपनाएं, सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, तो जो खतरा है उस खतरा को कम किया जा सकता है। उससे बहुत ही कम दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। अब क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ऊंचाई से कोई व्यक्ति गिर गया, समतल भूमि पर भी गिर सकता है तो उसको चोट आ सकती है हल्की फुल्की, किसी गड्ढे में गिर सकता है, नाले में गिर सकता है, उसके फेफड़े, त्वचा, तंत्रिका तंत्र के कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकता है उसको। विद्युत और वायवीय उपकरण, बिना सुरक्षा वाली मशीनें, भारी मैनुअल कार्य के खतरे समाप्त हो सकते हैं। वर्क परमिट सिस्टम, त्वरित पर्यवेक्षण और प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उचित उपकरणों का उपयोग, और जो प्रशिक्षण है और शिक्षा और परियोजना सुरक्षा समितियों का उपरात्मक उपाय है। इन चीज़ों के माध्यम से, ये बेसिक फिलॉसफी है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
कुछ हद तक एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। सेफ्टी फिलॉसफी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। जो सेफ्टी फिलॉसफी है कंस्ट्रक्शन का जो सेफ्टी फिलॉसफी है वो कुछ मुख्य पॉइंटों पर निर्भर करता है। वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इट। जो सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। जो भी सेफ्टी पॉलिसी का स्टेटमेंट है उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेफ्टी कैन नॉट बी डिलीगेटेड, इट इज ए लाइन फंक्शन। सुरक्षा को किसी को सौंपा नहीं जा सकता है, यह एक लाइन फंक्शन है। सेफ्टी इज एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुरक्षा सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी होती है, किसी एक पर्सन के ऊपर सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी नहीं होती। हर एक वर्कर्स को अपनी सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ये सभी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी का अभिन्न अंग होता है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनका एक प्रमुख अंग होता है। गुड प्लानिंग एंड एडवाइस एंड डिस्कशन विथ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर इसेंशियल एट डिजाइन और इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक चरण में डिजाइन या निर्माण की अच्छी योजना और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके साथ सलाह और चर्चा की आवश्यकता होती है। उनसे सलाह करें, उनके साथ चर्चाएं करें, उन चीज़ों को लेकर के सलाह और चर्चा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट इसका है, सेफ्टी इंश्योर सक्सेस विद सर्टिफिकेशन। सुरक्षा संतुष्टि के साथ सफलता सुनिश्चित करती है। अगर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से काम होगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो सेटिस्फाई रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। अगला है आपका, वर्क परमिट सिस्टम इज डिजायर्ड फॉर ऑल हैजार्डस वर्क। वर्क परमिट सभी खतरनाक कार्यों के लिए, जितने भी हैजार्डस वर्क हैं सबके लिए वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। ऑल कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट शुड बी रिकॉर्डेड, रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड कॉस्टिंग। सुरक्षा और लागत निर्धारण के उद्देश्य से, सुरक्षा और लागत निर्धारण के उद्देश्य से सभी निर्माण दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उसका रिपोर्ट किया जाना चाहिए और उसकी जांच भी किया जाना चाहिए। 9वां पॉइंट इसमें है, स्टैंडर्ड्स, कोड्स एंड provisions must be followed. Safety manuals should be prepared for contractors, workers and supervisors.
जो भी मानक या संहिताएं हैं, जो भी मानक या संहिताएं हैं। पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सुरक्षा के क्या मापदंड होने चाहिए? जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उस सेफ्टी को नियंत्रित करने वाले विशिष्टताओं और मापदंडों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें से पहला आपका है स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स एंड रिजल्ट। स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स एंड रिजल्ट। इसमें निर्माण दुर्घटनाओं पर जो कॉमर्शियल, जो स्टैटिक्स, एडिक्वेट ट्रेनिंग टू न्यू वर्कर्स, जो हमारे नए कर्मचारी हैं उन नए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। यूएसए के साथ साथ कई देशों ने जो वर्कर्स हैं उनको होने वाली डिजीज या परेशानियों का अध्ययन करने के साथ साथ अध्ययन किया और निर्माण में घातक जो भी व्यावसायिक होते हैं, चोटें हैं, घटना हैं, जो भी जोखिम हैं, उनके प्रकार को अध्ययन करने के बाद ये पाया कि कुल व्यवसायों में जो लगभग 6210 घातक दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें से 1043 दुर्घटनाएं केवल कंस्ट्रक्शन में हुई हैं। अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह उद्योगों में होने वाला सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, जिसमें किस स्तर पर कौन सा एक्सीडेंट, कितना एक्सीडेंट हुआ है, जो नीचे कुछ दिया गया है। फॉल टू लोअर लेवल, नीचे स्तर पर गिर गया। अगर मान लीजिए कोई वर्कर फ्लो स्तर पर काम कर रहा है और वो निचले स्तर पर आकर के गिर गया, इसमें लगभग 324 एक्सीडेंट हुए। इलेक्ट्रिक करंट से 163, ट्रैफिक एक्सीडेंट से 117, स्ट्रक बाय ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के आघात से, किसी वस्तु के चोट से 104, स्ट्रक बाय व्हीकल मोबाइल इक्विपमेंट से लगभग 79, कॉट इन और क्रस्ट इन कोलैप्सिंग मटेरियल्स, कोई मटेरियल्स है कोलैप्स कर जाए या कोई व्यक्ति उसमें फंस जाए, इससे लगभग 52, कॉट इन और कंप्रेस्ड बाय इक्विपमेंट और ऑब्जेक्ट, कोई वर्कर्स किसी उपकरण या वस्तु में फंस जाए या उसमें दब जाए, इससे लगभग 171 एक्सीडेंट हुए। टोटल मिलाकर के 1043 एक्सीडेंट जो हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हुए हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।